नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। आइए इस वीडियो पर नियोग का विषय लेकर क्या क्या बातें चल रही है उसको जान लेते हैं। उसके बाद मैं आप सबके सामने प्रमाण सहित उपस्थित होकर इस समस्या का समाधान पेश करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हिंदुस्तानी भाई महाभारत मानते हैं? भाई वो महाभारत करने तो लगे मानते क्या हमारे वो हमारे करने ग्रंथ लगे नहीं नहीं अरे यार कमाल कर रहे हो क्यों काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है मैं मानूंगा ना, आप बोलो ना। आप तो वो कृष्ण जी के पीछे पड़े रहते हो कि कपड़े उठा ले जाते थे और किस नियत से नहीं वो नहीं, कपड़े उठा ले सुन जाते लीजिए थे। ना भाई भाई भाई, उसकी बात करा ही नहीं ना। मैं आपसे मैं हम्म, सिंपल सवाल कर रहा हूँ, कृष्ण जी के बारे में मैं बात ही नहीं किया। महाभारत को मानते हैं आप? वेद व्यास ने लिखा है शायद, हाँ बिल्कुल। मानते हैं? हाँ इसमें हाँ नियोग मानता हूँ बता भाई दिया तो मान। चलेगा आपको? चलेगा, नियोग बता दिया इसमें तो। अब आप उसका जिक्र करेंगे कुंती का। कुंती नहीं, अरे भाई कुंती नहीं। नियोग चलो महाभारत, बता दीजिए, बता दीजिए भाई, हिंदुओं को तो पता चले कि उनके शास्त्रों में क्या लिखा। हाँ बताइए बताइए इस। हाँ चलिए, महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 179 वर्स नंबर 33 से लेकर 47, ये पूरी स्टोरी आती है। किंग सेंट हिज क्वीन टू अ ऋषि फॉर मेकिंग हिज क्वीन प्रेग्नेंट। किंग को बच्चे नहीं हो रहे थे अपनी रानी से, तो रानी को चोरी छुपे रात में बोले कि आप एक ऋषि से मैंने बात की है, बड़े पहुंचे हुए ऋषि है, आप उनके पास जाइए और नियोग की प्रथा जारी करिए, इनसे आपको बच्चे होंगे। तो रानी का नियोग नाम हुआ बताइए। इनके बीच में। उसके बाद मैं आपको एक, अच्छा आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे ही देता हूं जी दिखाएं। जी। ये रेफरेंस है, देखिए भाई आपके स्क्रीन पर। महाभारत बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 179 वर्स नंबर 33 से लेके 47। आप अगर इजाजत दिए तो पढ़ के भी बता दूंगा। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणा, आई डिजायर टू ऑब्टेन फ्रॉम thee by the which or the foremost of all are conversant with the Vedas, I may be freed from the debt I owe to the race of Ikshavaku. O best of men, I behoved thee to grant me for the perpetuation of Ikshavaku's race, a desirable son possessing beauty and accomplishment and good behavior. आगे आता है कि द किंग्स कमांड अप्रोच्ड वशिष्ठा द ग्रेट ऋषि, मेकिंग अ covenant with her, united herself with her according to the high ordinance, and after a little while when the queen conceived, that best of rishi receiving a reverent salutation from the king. तो ये पूरा अगर आप चार्टर पढ़ेंगे तो ये नियोग की प्रथा है। किंग अरे रिक्वेस्ट किया सर था एक ऋषि से। हाँ, आपको अच्छा बताता हूँ कि जो रावण अच्छा, का एक जो मिनट एक किस्सा था मिनट ना, एक जो मिनट रावण एक का, मिनट एक और इसके हवाला वो पर भी इसी इसके पर तरीके का था। बताइए, ये वेद कह रहे इसके हैं पर ना, ये वेद तो का बताइए। हवाला, वेद का ये तो हवाला मुझे देने समझ लगा। ये वेद ये कह तो रहे हैं ना, मुझे वेद समझ में अब नहीं आया आपने कि ये वेद का किसने सुना, किसको कहा है। सुनने जरा वशिष्ठ सुनने जी का जिक्र है, सुनने जरा हाँ, सुनने। लेकिन एक कौन रानी हिंदुस्तानी थी और कौन राजा था। आमिर, एक हिंदुस्तानी आमिर भाई 1 मिनट, 1 मिनट दे दीजिए। आमिर भाई 1 मिनट दीजिए। यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस कोट किया हूँ। यहाँ पर कौन राजा था कौन रानी थी आपको यही जानना है ना? राजा का नाम चाहिए आपको, रानी का नाम चाहिए, फिर आप बोलेंगे कि ये फिर मैं नहीं मानता। सर आप ये मैंने राजा आपको रानी मैं क्यों कह कर रहे हैं? मैं आपको रेफरेंस दिया हूँ, यहाँ पर नियोग की प्रथा बताई जा रही है। ये अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको नियोग का मिलेगा यहाँ पर। और इसको किसने लिखा है? वेद व्यास ने। वही वेद व्यास जो इतिहास वेद लिखा में है। इतिहास की वेद किताबों व्यास में आपने ऐसा नाम लिया। कौन सा एक मिनट एक करेक्टर मिनट है एक मिनट जिन्होंने एक नियोग मिनट कराया हो। एक मिनट 1 मिनट मेरे भाई 1 मिनट। इतिहास छोड़ दीजिए, 1 मिनट आप दीजिए। आप बोले कि वेद व्यास से कुछ बताइए। वेद व्यास नहीं लिखा है, मैंने आपसे कंफर्म किया था इसीलिए कि वेद व्यास की महाभारत चलती क्या आपको? आपने बोला हाँ, ये वही वेद व्यास है जिसने वेद भी लिखे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखे आपको नहीं है मानना उन्होंने पड़ेगा ये। उन्होंने वो एडिटर थे, वो ऑथर कंपोज नहीं थे। की है, हाँ बिल्कुल। कंपोज की है उसको, हाँ। हाँ जी 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 हाँ, जी जी। तो उन्होंने ही ये महाभारत भी कंपोज की है। और यहाँ पर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 179 में पूरे रेफरेंसेस अगर आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर नियोग की बात ही हो रही है। वीडियो में इन लोगों ने जो महाभारत का रेफरेंस देते हुए बताया है और दिखाया है, मैं पुनः उसको आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। देखिए, यह रहा। इन लोगों ने देखिए कॉर्नर पर यहाँ दिखता है, साफ साफ दिख रहा है कि महाभारत 1:179 33 to 47। देखिए मैं और भी अच्छा से दिखा रहा हूँ। महाभारत 1:179 33 to 47।
यानी इस हिसाब से मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। महाभारत में 18 पर्व होते हैं। यह रहा 18 पर्वों का लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, तो इन लोगों की रेफरेंस के हिसाब से हो गया आदि पर्व, यानी आदि पर्व। आदि पर्व का 179 का मतलब हो गया 179वां अध्याय। अब 33 टू 47 श्लोक संख्या हो गया 33 से लेकर 47 तक, यानी महाभारत आदि पर्व अध्याय 179, श्लोक संख्या 33 से लेकर 47 तक। अब आइए मैं आप सभी को ले चल रहा हूँ महाभारत की पुस्तक की तरफ। देखिए, यह रहा महाभारत का पुस्तक। यह गीता प्रेस से प्रकाशित है। महाभारत का पूरा जो हिंदी और संस्कृत में जो प्रकाशित होता है वह 6 खंडों का रहता है। यह पहला खंड है। देखिए, आदि पर्व और सभा पर्व, ये पहला खंड के अंतर्गत आता है। तो हमें चाहिए आदि पर्व। आदि पर्व देखिए, यह कब प्रकाशित हुआ है? देखिए, विक्रम संवत 2045 में प्रकाशित हुआ है। अभी विक्रम संवत 79 चल रहा है, तो यानी आज से 35 साल पहले प्रकाशित हुआ है, यानी 1988 में प्रकाशित हुआ है। तो देखिए, मैं लेके चल रहा हूँ पृष्ठ संख्या 524 से शुरू कर रहा हूँ आदि पर्व। देखिए, यह अध्याय है 177वां। 177वां अध्याय में केवल 29 श्लोक संख्या तक है। अब यहाँ से शुरू हो गया 178वां अध्याय। देखिए, अष्ट सप्तत्यधिक शततमोध्याय, यानी 178वां अध्याय। इस अध्याय का जो शीर्षक है, इस पूरी अध्याय में क्या बातें हो रही, उसका शीर्षक दिया है। देखिए, पितरों द्वारा औरव के क्रोध का निवारण, यानी औरव मुनि को क्रोध आया हुआ है और उनका क्रोध शमन के लिए पितरों द्वारा उनको परामर्श दिया गया है। यह बातें यहाँ चल रही है। देखिए, इस 178वां अध्याय में कितने श्लोक हैं? इसमें श्लोक संख्या है, देखिए, 22 तक। अब आइए 179वां अध्याय यहाँ से शुरू हो गया। जो ये लोग बता रहे हैं 179वां अध्याय, जहाँ पर नियोग की बात चल रही है, ये लोग ये बता रहे हैं। देखिए, 79 शततमोध्याय। इस अध्याय में शीर्षक क्या है? इस अध्याय में क्या क्या बातें हो रही है? देखिए, औरव और पितरों की बातचीत तथा औरव का अपनी क्रोधाग्नि को बड़मानल रूप से समुद्र में त्यागना, यानी इस अध्याय में औरव ऋषि को जो क्रोध आया हुआ है उसका शमन के लिए पितरों द्वारा उनको परामर्श दिया गया कि तुम जाओ और समुद्र में तुम्हारा क्रोध को परित्याग कर दो। ये बातें यहाँ चल रही है। देखिए, इस 179वां अध्याय में कितनी श्लोक संख्या है? यहाँ है, देखिए, 23 तक है। सिर्फ 23 तक है श्लोक संख्या। अब इसके बाद 180वां अध्याय शुरू हो गया। देखिए, 180वां अध्याय 80 शततमोध्याय। अब इस 180वां अध्याय में शीर्षक क्या है? देखिए, पुलस्त्य आदि महर्षियों के समझाने से पराशर के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति, यानी राक्षसों को लेकर कोई यज्ञ किया गया था वहां पर, तो इन ऋषियों के द्वारा समझाने पर उस यज्ञ की समाप्ति किया गया। यह बातें चल रही है। यहाँ भी कोई नियोग की बात नहीं है। देखिए, 180वां अध्याय में कितने श्लोक संख्या है? यहाँ भी सिर्फ 23 तक श्लोक संख्या है। उसके बाद 181वां अध्याय शुरू हो गया। देखिए, 181वां अध्याय में शीर्षक है राजा कलमासपाद को ब्राह्मणी आंगिरसी का शाप। यहाँ भी नियोग की बातें कोई कुछ भी नहीं है। आप सभी ने देखा, 177वां अध्याय में केवल 29 श्लोक हैं। 178वां अध्याय में केवल 22 श्लोक हैं। 179वां अध्याय में केवल 23 श्लोक हैं। 180वां अध्याय में केवल 23 श्लोक हैं। ये लोग कितने श्लोक की बात कर रहे हैं? श्लोक संख्या 33 से लेकर 47 तक। किसमें? वो भी 179वां अध्याय में, जिस अध्याय में केवल 23 श्लोक हैं। इससे क्या साबित होता है? ये लोग जितने भी रेफरेंस इनके स्ट्रीम पर दिखाते या बताते हैं, उस पर अपना मतलब का मनमाना नकली अंग्रेजी अर्थ बनाकर उसी पर झूठी रेफरेंस नंबर का बिल्ला चढ़ाकर दिखाते हैं और सीधे साधे सनातनियों को दिखाकर गुमराह करते हैं।
इन चारों के चारों अध्याय में कहीं पर भी नियोग के विषय में बातें नहीं लिखी गई है। देखिए वहां पर ये लोग क्या बता रहे थे, राजा की श्रीमती को ऋषियों के पास जाकर नियोग करने की बात। ये बात भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, राजा की बात यहाँ है भी नहीं। देखिए तो कितने झूठ, देखिए कितने सफेद झूठ ये लोग पेश कर रहे हैं, खुद बनाकर। ये लोग कभी भी छपा हुआ यानी प्रिंटिंग प्रोसेस से छपा हुआ पुस्तक से रेफरेंस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनको झूठ पेश करना है, इनका काम ही झूठ पेश करना है। यहाँ ये तीनों के तीनों ही इस्लाम के कितने बड़े झूठे दिग्गज हैं सामने दिख रहा है। देखिए इन अध्याय में नियोग का एक भी बात जिक्र तक नहीं है। सच्चाई को मैंने आप सभी के सामने रखा है, खुद जांच परख करके ऐसे झूठे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया करें।